आज स्टार्ट करेंगे हम लोग DBMS विथ एक्सेस। ठीक है, एक नया सब्जेक्ट। तो एक्सेस जैसे देखो, हम नॉर्मल क्या सीखा हमने, बेसिक, है ना। नॉर्मली आप कोई कोर्स बोलेंगे बेसिक कोर्स, तो वो आपको क्या क्या पढ़ाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा MS ऑफिस। MS ऑफिस में क्या, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। ठीक है, जबकि ये MS एक्सेस भी किसका हिस्सा है, MS ऑफिस का। MS ऑफिस के ही अंदर एक्सेस भी आ जाता है, लेकिन इसको कभी भी हम बेसिक में नहीं ऐड करते, है ना, बेसिक कोर्स में। ठीक है, इसको हम अलग रखते हैं। इसको हम क्या कह के रखते हैं, इसको हम डेटाबेस सॉफ्टवेयर बोलकर अलग रखते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग इसको, डेटाबेस सॉफ्टवेयर। जैसे आपने अभी तक पढ़ा वर्ड, हम वर्ड को क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन ना। एक्सेल स्प्रेडशीट एप्लीकेशन। ये मैं बार बार इसलिए दोहराता रहता हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, है ना, कि किसको क्या कहते हैं। तो ये चीज आप सुने भी और थोड़ा ध्यान भी लगाएं। तो स्प्रेडशीट एप्लीकेशन, ऐसे ही पावर पॉइंट को प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन। वैसे सारे के सारे क्या है, एप्लीकेशन ही सॉफ्टवेयर है ना। सारे के सारे क्या है, MS ऑफिस, और MS ऑफिस को कहते हैं हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उसी का ही ये पार्ट है MS एक्सेस। लेकिन इसमें हम, क्योंकि नॉर्मली हम ऑफिस वर्क में इसको यूज नहीं करते, ये डेटाबेस वाला सेक्शन हो जाता है। अब इसकी जगह बहुत अलग अलग चीजें यूज हो रही हैं, है ना, बहुत कम जगह इसको यूज करते हैं। आजकल तो और भी ज्यादा वो हो गया, मतलब इंटरनेट का टाइम आ गया, तो वेब पेज में ही सारा चीज, स्टोरेज वगैरह ये सब, वो अब इंटरनेट पे ही सारा चीज चलने लगा है। अब ऐप बेस्ड बहुत कम यूज होने लगा है ना। आप लोग खुद भी देखते हैं, ज्यादातर मोबाइल ऐप या फिर इंटरनेट के पेजेस में सारा काम होता रहता है। ठीक है, तो खैर, इससे आपको बहुत अच्छा यानी सॉफ्टवेयर से काम करने का मिलेगा मौका, डेटाबेस के साथ। इसको हम DBMS कहते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जरूरी नहीं कि ये अकेला है एक्सेस, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। पुराने टाइम पे अगर हम जाए तो फॉक्स प्रो बोलकर हुआ करता था, है ना। डी बेस बोलकर हुआ करता था, बहुत पुराना होता था डी बेस। फिर फॉक्स प्रो, फॉक्स प्रो पहले आप लोगों के कोर्स में हुआ करता था, DCA PGDCA के कोर्स में फॉक्स प्रो भी था। लेकिन बहुत पुराना होने के कारण, क्योंकि अब उसका यूज भी बंद हो चुका, और यहाँ NMDC में बहुत टाइम तक फॉक्स प्रो चलता रहा भी है। NMDC में फॉक्स प्रो को यूज किया जाता रहा है, लेकिन अब क्योंकि वो बहुत ही पुराना हो गया, अब कोई यूज नहीं करता, तो धीरे से उसको सिलेबस से काफी लेट से ही हटाया, लेकिन हटा दिया। ठीक है, तो ये एक्सेस, एक्सेस में हम देखेंगे सिंपल कि किस तरह से हम डाटा को स्टोर करते हैं, किस तरह से हम डाटा को यूज करेंगे। ठीक है, तो डाटा को स्टोर करना, आप जैसे यहाँ पर देख ही सकते हैं, डाटा होता क्या है। हम अगर बोलें तो डाटा क्या होता है, सिंपल कुछ भी हो सकता है। किसी का नाम हो सकता है ना, किसी का इमेज, कोई इमेज, फोटो या फिर वीडियो, है ना, कुछ भी हो सकता है। किसी भी चीज को हम क्या कह सकते हैं, डाटा। ठीक है, डेटाबेस जिसके अंदर हम डेटा का कलेक्शन स्टोर करके रखते हैं, है ना। और किस तरह से, एक टेबल के फॉर्म में। और डेटा कहाँ स्टोर करते हैं हम लोग, सिंपल ऐप के ही अंदर। जैसे हम एक्सेस बोल रहे हैं, एक्सेस के अंदर ही, कंप्यूटर में और कहाँ रखेंगे, किसी ना किसी सॉफ्टवेयर के अंदर ही रखेंगे। और किस तरह से रखते हैं हम, ज्यादातर क्यों ऐसा टेबल बनाकर हम ये चीजों को रखते हैं, एक्चुअल में ये कंप्यूटर के अंदर, जैसे हमने एक्सेल पढ़ा था, आप लोगों को याद होगा, वो हमको डेट फॉर्मेट में शो करता है ना। डेट लिखा हुआ आप लोगों ने देखा है सेल में, लेकिन एक्चुअल में बैकग्राउंड में वो कैसा काम करता है, नंबर्स की तरह। वो उसको नंबर की तरह देखता है। लेकिन हमको क्या समझ में आता है, नंबर नहीं आता, हमको क्या समझ में आता है, डेट। तो एक्चुअल में डाटा तो कंप्यूटर के अंदर कुछ अलग तरीके से ही स्टोर होता है, लेकिन वो हमको दिखाता कैसे, किस फॉर्म में है, टेबल के फॉर्म में। हम बचपन से ही, आप लोगों ने देखा होगा, चीजों को हम टेबल के फॉर्म में ही कॉपी में लिख कर रखते हैं, है ना। अधिकतर देखिएगा आप लोगों ने इंडेक्स बनाया होगा, या कई सारे रो कॉलम्स आपने स्केल से बनाया होगा, है ना। तो ज्यादातर हम डाटा को कैसे रखते हैं, टेबल के ही फॉर्म में। इसीलिए हमारा सारा ऐप, जितना भी ऐप है डेटाबेस वाला, उन सभी में हम डाटा कैसे रखते हैं, टेबल के फॉर्म में। और जब हम उसको प्रोसेस करते हैं तो वो कहलाता क्या है, इंफॉर्मेशन। सिंपल आप देख सकते हैं, डेटा कैसे स्टोर होता है, डेटाबेस में स्टोर होता है। और जब हम उसको प्रोसेस करते हैं तो हमको क्या मिलता है, इंफॉर्मेशन। ठीक है, सिंपल सा, बहुत ज्यादा नहीं, सिंपल सा। यहाँ पर हम थोड़ा सा देखते हैं, धीरे धीरे कुछ कुछ चीजों को जानेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा।
तो हम यहाँ पर किसी भी डाटा को कैसे स्टोर करते हैं, यहाँ पर टेबल के फॉर्म में, है ना। हम स्टोर करेंगे टेबल के फॉर्म में, जैसे ये हमने बना दिया टेबल सिंपल इस तरह से। और हर एक टेबल को हम अलग अलग उसमें कॉलम बनाते हैं, हर चीज के लिए अलग अलग विड्थ होता है ना। यहाँ पे जैसे कि समझ लो हेडिंग हमने दे दिया रोल नंबर, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे नेम, यहाँ पर जैसे मैंने डाल दिया कोर्स, फिर उसके बाद चलो यहाँ पर डेट, और यहाँ पर फीस, ये ठीक है। तो इसी तरह से हम टेबल बनाएंगे, कभी भी नॉर्मल कॉपी में अगर आपको ऐसा लिख कर रखना होगा तो ऐसा ही टेबल बनाएंगे। फिर उसके अंदर आप क्या करेंगे, डाटा डालेंगे। ये हमने डाटा डाला किसी का, ठीक है। तो इस तरह से हम टेबल बनाएंगे और उसके अंदर हम डाटा रखेंगे। तो हमेशा हम किसी भी डेटाबेस सॉफ्टवेयर में देखना, हम ज्यादातर एक नया सॉफ्टवेयर आया मैंगोज बोलकर, एक सॉफ्टवेयर है डेटाबेस सॉफ्टवेयर, उसमें इस तरह से फॉर्म में नहीं रखा जाता, उसमें डाटा कुछ अलग फॉर्म में ही डॉक्यूमेंट फॉर्म में रखा जाता है। थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट आया है, मैंगोज बोल के एक नया डेटाबेस है ना, जो ज्यादातर बड़े बड़े कंपनीज में आजकल चलने लगा है। लेकिन बाकी सभी में हम डेटा कैसे स्टोर करते हैं, टेबल के फॉर्म में। अब इस टेबल को थोड़ा सा ध्यान दो, क्योंकि हम इस टेबल के ही जरिए चीजों को स्टोर करेंगे और यही टेबल हम एक्सेस के अंदर बनाएंगे, ठीक है। तो हमको टेबल में क्या क्या चीजों का जरूरत होगा ऐसा टेबल बनाने के लिए, तो सबसे पहला हमको जरूरत होगा ये हेडिंग। याद होगा हमने मेल मर्ज पढ़ा था, किसी को याद है इन हेडिंग्स को हम क्या कहते हैं? हाँ, किसी को भी कोई याद है हेडिंग को हम क्या कहते हैं? हम्म, फील्ड नेम, ठीक है। क्या बोलते हैं हम लोग इस हेडिंग को? फील्ड नेम, याद रखिएगा। हमेशा किसी भी टेबल के ऊपर इस तरफ से उसको हम फील्ड नेम या फिर एट्रीब्यूट, ठीक है। क्या कहते हैं हम? ज्यादातर हम फील्ड नेम कहते हैं, दूसरा एक और नाम है क्या, एट्रीब्यूट। इसको कहते हैं हम हेडिंग को, ठीक है, ऊपर के हेडिंग को। ये चीजें ध्यान रखिएगा। तो ये फील्ड नेम, सबसे पहला हम जो हेडिंग देंगे वो फील्ड नेम। तो हमको तो टेबल बनाना है, टेबल बनाएंगे तो उसमें क्या हेडिंग होगा ये तो जरूरी है ना। और हेडिंग को हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप ये हेडिंग दें, है ना, जैसे मैंने आरएनओ दे दिया, तो इससे तो पता ही चल रहा है ना कि ये आरएनओ किस लिए होगा, रोल नंबर के लिए। हम कभी भी देखो रोल यानी कोई भी हेडिंग देंगे तो जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट नाम देने का कोशिश कीजिएगा, लेकिन ऐसा भी नहीं कि वो समझ में ना आए। कोई देखे तो समझ में भी आ जाना चाहिए कि वो किस लिए है ना। ऐसा नहीं कि एकदम ही ऐसा शॉर्ट दे दिया कि सिर्फ आपको समझ में आ रहा है, वो भी कब तक, जब तक आप उसको यूज कर रहे हो, बाद में कुछ दिनों तक आपने यूज नहीं किया तो आप भी खुद भूल गए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, है ना। कुछ सही नाम, लेकिन इतना भी शॉर्ट नहीं, लेकिन छोटा नाम ही होना चाहिए। और कभी भी देखो जैसे हम स्टूडेंट नेम, खाली मैंने नेम दिया, ये क्या है, स्टूडेंट नेम, तो हम यहाँ पर स्टूडेंट, फिर नेम के लिए मैंने स्पेस दे दिया नेम, ऐसे कभी नहीं देना है। इतना बड़ा नाम देने का जरूरत है क्या? छोटा और कर सकते हैं ना। हो सकता है हम STUD कर दें खाली, और फिर नेम, या और छोटा करना हो तो एस नेम भी तो कर सकते हैं ना। और कभी भी ध्यान रखना, यहाँ बीच में हम कभी भी ऐसे गैप नहीं देते, फील्ड नेम में कभी भी गैप नहीं दिया जाता। गैप की जगह आप क्या कर सकते हो, अंडरस्कोर, है ना, ऐसा अंडरस्कोर सभी को पता है ना, अंडरस्कोर यूज करते हैं, ठीक है। या तो अंडरस्कोर यूज करो, या फिर हम ज्यादातर इस तरह से एस और एन को भी, जैसे हम अगर बड़ा नाम भी यूज करते हैं कभी, तो एस कैपिटल STUDENT, और फिर नेम स्टार्ट करेंगे तो वो भी यहीं से, लेकिन एन को फिर कैपिटल, है ना, कैमल केस कहते हैं ना, कैमल केस। इस तरह से हम यूज करते हैं कभी भी, प्रोग्रामर्स ज्यादातर कैमल केस ही यूज करते हैं, ठीक है। तो ऐसे नाम को, नाम में कभी भी गैप
नहीं होना चाहिए फील्ड नेम में खास तौर पे, ठीक है? और हो सके तो जितना छोटा हो सके उतना छोटा, थोड़ा मीनिंगफुल भी हो, वो नाम दें। दूसरा ये हुआ फर्स्ट फील्ड नेम। दूसरा हम यहाँ पर दूसरा चीज़ देखें तो दूसरा चीज़ होता है हमारा यहाँ पर ये विड्थ, है ना? ये क्या है हमारा विड्थ। अब आप जब भी टेबल कॉपी में बनाएँगे तो आप क्या करोगे? क्या हर एक के लिए सेम साइज़ ही दोगे क्या? ऐसा नहीं होता ना कि हम सेम साइज़ हर किसी के लिए रखें। भाई रोल नंबर 3 कैरेक्टर का यानी 3 डिजिट का ही हमको रखना है, तो हम क्या इसको इतना बड़ा ना जगह दे दें और नेम को छोटा-सा जगह दे दें? ऐसा नहीं करते ना। कभी भी क्या देखते हैं, किस चीज़ के लिए ज़्यादा स्पेस चाहिए, उसके हिसाब से हम उसको ज़्यादा जगह देते हैं। नेम क्योंकि हो सकता है मैंने इसको राम नाम दे दिया 3 कैरेक्टर का, लेकिन कइयों का नाम तो बहुत बड़ा भी हो सकता है ना। आप लोग खुद भी जानते होंगे स्कूल, कॉलेज या अपने फ्रेंड वगैरह का नाम देख लो, तो वो काफ़ी बड़ा नाम हो सकता है। तो उसके हिसाब से हम क्या देते हैं विड्थ। तो पहला हो गया फील्ड नेम, दूसरा हम सबसे ज़्यादा क्या देते हैं विड्थ, ठीक है? तीसरा चीज़ जो होता है वो है हमारा डाटा टाइप, ठीक है? क्या होता है हमारा डाटा टाइप। मेनली 3 ही डाटा टाइप होते हैं। पहला कैरेक्टर, है ना? कोई भी क्या होगा कैरेक्टर अल्फाबेट्स, है ना? दूसरा क्या होगा नंबर, है ना? आप देखते ही होंगे यहाँ पे क्या होता है जैसे ये देखो ये नंबर, ये क्या है कैरेक्टर, है ना? और तीसरा तीसरा और एक चीज होता है जिसको हम कहते हैं डेट। जैसे आप देख रहे हो ये डेट, ठीक है? तो ऐसे हमारे पास ज्यादातर शुरुआती दिनों में जब हम शुरुआत में डेटाबेस जैसे हम फॉक्स प्रो या डीबेस ये सब चीजें सीखते थे तो ज्यादातर हमारे पास ये 3 ही तरह के डाटा टाइप मिलते थे। मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा एक्सेस में। अब धीरे धीरे एडवांस होने लगा है चीजें तो हमको और भी डेटाबेस यानी डाटा टाइप मिलने लगे हैं, लेकिन मेनली हर चीज में डाटा देखोगे तो सिर्फ 3 ही तरह के मिलेंगे आपको, ठीक है? सबसे ज्यादा जिसको हम यूज करते हैं। तो आप जैसे देखो, अगर मैं कहूँ रोल नंबर का क्या डाटा टाइप है तो आप क्या बताओगे? हम्म, रोल नंबर का डाटा टाइप क्या होगा? नंबर्स। दूसरा नेम, नेम का डाटा टाइप कैरेक्टर। फिर कोर्स, डेट का, हम्म, डेट का डाटा टाइप कितना बताया देखो यहाँ पे, डेट का डेट ही ना, ये नंबर फॉर्म में है लेकिन नंबर नहीं है ना, ये क्या है डेट। और ऐसे ही फीस तो भी ये भी नंबर। लेकिन एक चीज और ख्याल रखिए और ये चीज ध्यान रखिए, है ना? ऐसा नहीं कि कुछ लोग ध्यान दे रहे हैं कुछ लोग नहीं ध्यान दे रहे हैं, ध्यान रखो क्योंकि आपको डेटाबेस में काम करना है तो टेबल बनाना ही पड़ेगा, टेबल में डाटा डालना ही पड़ेगा। और अगर आप डाटा नहीं डालोगे तो फिर टेबल ही नहीं बनेगा, है ना? तो हमको ये चीज ध्यान रखना है कि क्या फील्ड दे रहे हैं और उसमें हमको क्या डाटा डालना है, उसके हिसाब से हमको क्या बताना है डाटा टाइप, ठीक है? और एक चीज क्या, हम देखो हर चीज को नंबर नहीं बताते, जैसे रोल नंबर, इसको मैं नंबर नहीं बताऊंगा, ठीक है? क्यों नहीं बताऊंगा? हम नंबर सिर्फ उसी फील्ड को बताएंगे, उसी फील्ड को डाटा टाइप बताएंगे नंबर, जिसके डाटा को हम कैलकुलेट करेंगे। क्या रोल नंबर को हमको कभी जरूरत पड़ेगा कैलकुलेट करने का, प्लस माइनस या इनटू या डिवाइड? हम्म, कभी भी जरूरत पड़ता है? कभी नहीं। जैसे फोन नंबर, फोन नंबर अगर हमारा फील्ड है ना? तो मैं उसको डाटा टाइप क्या दूंगा? तो क्या उसको भी कैलकुलेट करने का जरूरत पड़ता है कभी? नहीं, तो उसको भी हम क्या दे देंगे कैरेक्टर, है ना? उन सभी को जैसे हम आधार कार्ड नंबर, जैसे आप देखो आप लोगों के डाटा जब मैं ऑनलाइन अपलोड करता हूं तो मुझको आप लोगों के आधार कार्ड नंबर भी अपलोड करना होता है, आप लोगों के फोन नंबर भी मुझको डालने होते हैं, है ना? तो ये सभी डाटा ही है ना, वो कहीं ना कहीं जाकर क्या कर रहा है स्टोर हो रहा है, और वो कहाँ स्टोर हो रहा है टेबल में। तो आधार नंबर भी कभी क्या हम कैलकुलेट करते हैं क्या? कभी प्लस माइनस याद रखिएगा, उन फील्ड के अंदर जो भी नंबर लिखा हमने, अगर उसको हम फ्यूचर में कभी भी कैलकुलेट नहीं करने वाले तो उसको हम क्या देंगे कैरेक्टर, ठीक है? समझ में आया बात?
फीस जैसे ये इसको हम कैलकुलेट करके देखेंगे भाई सभी का फीस टोटल कितना जमा हुआ है ना, ऐसा चेक कर सकते हैं ना, टोटल फीस सारे स्टूडेंट का कितना जमा हुआ। तो ऐसे फील्ड को हम क्या देंगे, नंबर। लेकिन उन फील्ड्स को जिसमें हम कभी भी उसको कैलकुलेट नहीं करेंगे उसको हम कभी भी नंबर नहीं बताएंगे, उसको हमेशा क्या बताओगे, कैरेक्टर। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर बताते हैं। अब थोड़ा सा चेंज हो गया है, कुछ डेटाबेस में विड्थ बताने का जरूरत पड़ता है। ठीक है, जैसे पीजीडीसी जिनका है हम आगे चल के सीखेंगे, एसक्यूएल है ना, एसक्यूएल, एसक्यूएल नाम का डेटाबेस, जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं डीबीएमएस, उनके सब्जेक्ट में आरडीबीएमएस भी है, आरडीबीएमएस विथ एसक्यूएल। उसमें हम डेटा के साथ यानी फील्ड नेम देते हैं और साथ ही डाटा टाइप बताते हैं और साथ ही विड्थ भी बताते हैं। लेकिन अब ज्यादातर में हमको विड्थ बताने का जरूरत नहीं पड़ता, जैसे कि एक्सेस, एक्सेस में डाटा टाइप हम बताया तो उसी में ही क्या स्टोर्ड रहता है, विड्थ। जैसे मैं अभी दिखाऊंगा, आप देखना, हम डाटा टाइप सेलेक्ट करेंगे और डेटा टाइप के साथ ही क्या होगा, विड्थ भी रहेगा। तो उसमें थोड़ा सा आसान है। तो चलो हम देखते हैं यहाँ पे स्टार्ट कैसे करना है, कैसे हमको टेबल बनाना है एक्सेस में। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला हम ओपन करेंगे यहाँ पर एक्सेस, ये मैं गया, इसको मैं बंद करता हूँ। एक्सेस सिंपल दिया हुआ, देखिए ये एक्सेस, ये मैंने क्लिक किया और ये ओपन हो गया। ओपन हुआ तो देखो यहाँ पर ब्लैंक डेटाबेस, जैसे बाकियों में आप लोगों ने देखा था ना, किसी में हमको डॉक्यूमेंट बोल रहा था, शीट वर्कबुक बोल रहा था, है ना, इसी तरह से यहाँ पर क्या बोल रहा है हमको, डेटाबेस, ब्लैंक डेटाबेस। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, एक फोल्डर बना लेता हूँ। आप सभी भी एक फोल्डर बनाइएगा, क्योंकि अब आपको डेटा स्टोर करके रखना है, क्योंकि अगर आपको हर दिन काम करना है तो डेटा स्टोर करके रखेंगे तब जाकर आप उसको यूज कर पाएंगे। तो मैंने यहाँ पे डीबीएमएस, हाँ, ये डेस्कटॉप पे नहीं, डेस्कटॉप पे आप सभी को मालूम है स्टोर नहीं रहता है ना, तो डी ड्राइव में आप सभी का आपका नाम से फोल्डर तो है ही, उसके अंदर जाकर बना लीजिएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फोल्डर बना लेता हूँ बैच 1 बोलकर, और इसके अंदर मैं स्टोर करूंगा। तो हम थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मैं आप लोगों को कुछ पेपर दूंगा तो हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा सा प्रोजेक्ट के बेस पे। ठीक है, कोई एक प्रोजेक्ट के बेस पे हम डाटाबेस तैयार करेंगे और उसके अंदर स्टोर करेंगे और एक सॉफ्टवेयर बनाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसलिए आप सभी थोड़ा ध्यान से बनाएं। तो यहाँ पर देखिए सिंपल, ये मैंने डेटाबेस, ये मैंने क्लिक किया और ये सबसे पहले मुझको क्या बोल रहा है, देखो डायरेक्ट यहाँ पे पहले स्टोर करने के लिए बोल रहा है, सेव करने के लिए। बाकी टाइम आप लोगों ने सभी में देखा, किसी में भी आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट या वर्कबुक या फिर कुछ भी लिया आपने, तो आपको पहले सेव करने के लिए पूछा था क्या, नहीं। लेकिन यहाँ पर आपको सबसे पहले सेव करने के लिए पूछता है। तो मैं इसको सेव करता हूँ, इसको ये दिया हुआ देखिए फोल्डर जैसा आइकॉन बना हुआ है, इसको मैं क्लिक करता हूँ और इसको मैं सेव करता हूँ उसी फोल्डर के अंदर जहां मैंने बनाया डेस्कटॉप में, डीबीएमएस, और ये बैच 1, और इसको मैं नाम दे देता हूँ। ठीक है, इसको नाम दे देता हूँ मैं यहाँ पर स्कूल एमजी मैनेजमेंट, देखिएगा स्कूल मैनेजमेंट बोलकर मैंने नाम दे दिया। ठीक है, और यहाँ पे देखो इसका एक्सटेंशन कैसा बन रहा है, ACCDB, है ना, एक्सेस डेटाबेस, है ना, ACC मतलब एक्सेस और DB से क्या मतलब हुआ, डेटाबेस। आप लोगों को याद होगा हमने मेल मर्ज जब पढ़ा था तब हमने जो बनाया था वो MDB, इसको मैं क्लिक करता हूँ, देखो MDB भी दिया हुआ देखो, है ना, क्योंकि ये भी किसका फाइल है, एक्सेस का। ये ओल्ड वर्जन, न्यू वर्जन का देखो यहाँ पे दिया हुआ 2007 से 2016 तक का क्या नाम चल रहा है यहाँ पे, ACCDB। तो हम हायर वर्जन ही रखेंगे और फिर मैं इसको सेव कर देता हूँ। ये मैंने ओके बोला, ये आ गया क्रिएट, क्रिएट पे मैंने क्लिक किया और जैसे ही मैंने क्रिएट बोला उसने डेटाबेस बनाकर सेव कर दिया और मुझको एक बाय डिफॉल्ट एक टेबल दे दिया, देखिए यहाँ पर दिया हुआ देखो टेबल, और क्या नाम से बना कर दिया आप देख सकते हैं, टेबल 1। जैसे बाकी सब में आप लोगों ने देखा है नॉर्मली क्या नाम मिलता है हमको, डॉक्यूमेंट 1, है ना, इस तरह से नाम मिलता है, बुक 1। वैसे यहाँ पर उसने एक टेबल पहले से ही बनाकर दे दिया, हमारा डेटाबेस का नाम क्या है, स्कूल मैनेजमेंट। ठीक है, और उसके अंदर टेबल बना हुआ है देखो, टेबल 1 उसने बनाकर दिया। अभी ये सेव नहीं हुआ, अभी देखना मैं बनाऊंगा तो सेव होगा।
तो आपको यहाँ राइट साइड में देखिए बता रहा है, ये तो यहाँ पे लिस्ट शो कर रहा है किसका, टेबल्स का। जो भी टेबल हम बनाएंगे वो यहाँ पर लिस्ट दिखाई देगा किस किस नाम से बना। और ये टेबल 1 के बारे में उसको यहाँ पर आपको बता रहा है। क्या बता रहा है, देखिए उसने उसमें एक फील्ड पहले से डालकर दे दिया, क्या नाम से, आईडी, है ना, क्या नाम से दिया हुआ, आईडी नाम से उसने पहले से एक बनाकर दे दिया। ज्यादातर टेबल में हम एक ना एक ऐसा फील्ड रखते हैं जो क्या होता है, यूनिक होता है, जिसमें डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं होते, है ना। तो ये आईडी बोलकर दिया हुआ है। ये ऑटो नंबर, यानी कि इसमें ऑटोमेटिक नंबरिंग होता है, हमको करने का, लिखने का जरूरत नहीं पड़ता। यानी एक रिकॉर्ड में टाइप करूंगा तो उसमें एक 1 आ जाएगा, दूसरा रिकॉर्ड टाइप करूंगा तो ऑटोमेटिक 2, ऐसे 1 2 3 4 अपने आप इसमें नंबरिंग आता है। ठीक है। ठीक इसके बाजू में देखो लिखा हुआ है क्लिक टू ऐड बोलकर, ये फील्ड ऐड करने के लिए बोल रहा है। देखो यहाँ पर मैं इसको क्लिक करूंगा इस एरो को, तो एक लिस्ट ओपन होगा। जो लिस्ट किस चीज को बता रहा है, देखो डेटा टाइप को बता रहा है। मैंने 3 तरह का बताया था ना, कैरेक्टर, नंबर और तीसरा डेट। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, सबसे पहला दिया शॉर्ट टेक्स्ट। शॉर्ट टेक्स्ट, टेक्स्ट भी क्या होता है, कैरेक्टर ही है ना। टेक्स्ट किसको बोलते हैं, कैरेक्टर को। तो ये शॉर्ट टेक्स्ट नाम से क्या दिया हुआ है, जैसे आप छोटे मोटी चीजें लिखना चाहते हैं, जैसे किसी का नाम लिखना चाहते हो, सिटी का नाम लिखना चाहते हो, है ना, छोटा टेक्स्ट। तो वैसे चीजों के लिए हम क्या यूज करेंगे, शॉर्ट टेक्स्ट। और इसके लिए भी आप देखो, मैं इसको थोड़ा जूम आउट करता हूं, ये मैंने इसको क्लिक किया, इसका भी एक लेंथ है। ये जो शॉर्ट टेक्स्ट है इसका एक लेंथ है जो कि है मैक्सिमम 255 कैरेक्टर्स। ठीक है, कितना लेंथ है इसका, 255 कैरेक्टर्स। अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो आप कितना मैक्सिमम स्टोर कर सकते हैं, 255 कैरेक्टर तक के स्टोर कर सकते हैं। दूसरा इसमें क्या दिया, देखो नंबर। जैसे हमने देखा ना फीस, फीस को हम क्या बताएंगे, नंबर। ठीक है, इस तरह से। ऐसे ही हमारे पास लार्ज नंबर बोलकर भी दिया। लार्ज नंबर से क्या मतलब हुआ, बड़ा नंबर, है ना। जैसे आप बहुत बड़े बड़े डिजिट्स यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या यूज करोगे, लार्ज नंबर। ठीक, ऐसे ही क्या दिया है, करेंसी। अगर आप करेंसी वाला, जैसे फीस, फीस को तो हम करेंसी बोलकर भी ले सकते हैं ना, उसमें रुपीस का सिंबल पहले से ऐड रहे, ऐसा ऐसा सोचकर। तो ये करेंसी के लिए। दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया था डेट, तो डेट के लिए देखिए डेट एंड टाइम बोलकर दिया हुआ। ठीक है, एक नया नया एक ऑप्शन आ गया एक्सटेंडेड बोल के, इसको बाद में देखते हैं। दूसरा दिया यहाँ पे यस नो, सिर्फ और सिर्फ यस नो। यानी कई बार हमको किसी तरह का स्टेटस बताना होता है, जैसे वो एक्टिव है क्या, तो यस एक्टिव है, नहीं है तो फिर नो। तो ऐसे यस या नो, सिर्फ उसके अंदर कैसा ऑप्शन होगा, सिर्फ यस नो करने के लिए। इसको हम बुलियन बुलियन डाटा टाइप भी कहते हैं। ट्रू फॉल्स, यस मतलब ट्रू, नो मतलब फॉल्स। इसी तरह से हमारे पास एक दिया है लुकअप। लुकअप एंड रिलेशनशिप, ये एक ऐसा फील्ड होगा जिसके अंदर आपको सेलेक्ट करने के लिए, जैसे किसी तरह का हम, जैसे हम यहाँ पर कोई एक फील्ड बनाएंगे जेंडर, तो जेंडर में क्या क्या आ जाता है, मेल फीमेल, है ना। तो हमको लिखने का जरूरत ना पड़े, एक लिस्ट बन जाए, हम उसमें से सेलेक्ट कर सकें, ऐसा बनाने के लिए हमको ये ऑप्शन दिया। रिच टेक्स्ट, ये भी टेक्स्ट ही है, जैसे ऊपर मैंने बताया शॉर्ट टेक्स्ट, ऐसा ही ये टेक्स्ट, लेकिन इसके अंदर हम नंबर्स और कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं। और उसके अंदर ये हमको ऑप्शन मिलता है कि हम उसमें बोल्ड, इटैलिक, इस तरह की चीजें भी कर सकें, उसके लिए दिया है। लॉन्ग टेक्स्ट वही सेम, बड़ा, है ना, ज्यादा, जैसे किसी तरह का रिमार्क लिखना है, वो भी काफी बड़ा डिटेल्ड में, 1 पेज 2 पेज, है ना, इस तरह से लिखना है, तब हम क्या यूज करते हैं, लॉन्ग टेक्स्ट। ठीक इसी तरह से अटैचमेंट, आप लोग खुद ही अटैचमेंट करते हैं ना, फोटोज वगैरह किसी को भेजना है, इस तरह की चीजें करना है, तो उसके लिए अटैचमेंट। हाइपरलिंक, हाइपरलिंक याद है, वर्ड में भी पढ़ा था हमने, सिंपल एक लिंक, जैसे हम ईमेल आईडी लिखना चाहते हैं, है ना, तो ईमेल वगैरह लिखना है या कोई किसी तरह का साइट लिखना है, तो हम क्या ले सकते हैं, हाइपरलिंक। ठीक, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन क्या दिया, देखिए एक और, कैलकुलेटेड फील्ड। कैलकुलेटेड फील्ड से मतलब हम किसी को कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ठीक है, 2-3 फील्ड को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट करके उसका आंसर किसी तीसरे फील्ड में निकालने के लिए। हम देखेंगे एक एक करके सभी को यूज करते हुए। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पर जैसे मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे जैसे सिंपल सा मैं ले लेता हूँ, चलो यहाँ पर शॉर्ट टेक्स्ट ले लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट टेक्स्ट बोला, देखिए अब ये सिलेक्ट हो गया फील्ड 1। इसको मैंने दे दिया जैसे कि एस नेम, देखिए स्टूडेंट नेम, ऊपर जो मैं दे रहा हूँ वो क्या हो गया, फील्ड नेम। और मैंने डाटा टाइप क्या सेलेक्ट किया, शॉर्ट टेक्स्ट। दूसरा इसी तरह से मैंने इसको क्लिक किया,
फिर इसी तरह से मैं क्या ले लूं, जैसे एक हो गया हमारा एस नेम, दूसरा था हमारा कोर्स, तो कोर्स भी तो शॉर्ट टेक्स्ट में ही आ जाएगा ना, तो मैं एक कोर्स ले लूं, तो चलिए कोर्स लेने की जगह पे जैसे कोर्स हमारे पास क्या है, एक डीसीए और दूसरा पीजीडीसीए, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे देखो दिया हुआ लुकअप एंड रिलेशनशिप बोलकर दिया, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैंने बोला था ना लिस्ट बनाने के काम आता है, इसको मैं क्लिक करता हूँ, देखिए मैंने इसको क्लिक किया तो आप देखेंगे यहाँ पे दो ऑप्शन पूछ रहा है, एक ये पहला वाला ऑप्शन किसी टेबल के साथ लिंक करके लिस्ट बनाने के लिए, वो बाद में सीखेंगे क्योंकि हम तो अभी टेबल ही बना रहे हैं ना, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन पे नहीं जाएंगे। यहाँ पे देखो सेकंड ऑप्शन क्या लिखा है, आई विल टाइप इन द वैल्यूज दैट आई वांट, तो हम खुद का वैल्यू क्या कर लेंगे, टाइप कर लेंगे, तो ये मैं टिक करता हूँ सेकंड वाला ऑप्शन, नेक्स्ट। और यहाँ पर देखिए हमको कितना कॉलम चाहिए पूछ रहा है, एक, तो हमको तो एक ही चाहिए ना डीसीए पीजीडीसीए लिखने के लिए, तो एक ठीक है, तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ डीसीए और दूसरा इसके नीचे डाल दिया पीजीडीसीए, इस तरह से लिस्ट में दो ही रहेंगे। दूसरा नेक्स्ट करेंगे हम यहाँ पर, और फिर उसके बाद देखो यहाँ पे फील्ड का नाम पूछ रहा है, फील्ड का नाम क्या था हमारा, कोर्स, कोर्स नाम दे दिया, फील्ड नेम ये हेडिंग है ना, और फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ लिमिट टू लिस्ट, अगर मैं इसको टिक कर दिया तो उसके अंदर सिर्फ डीसी और पीजीडीसीए ही सेलेक्ट करने के लिए पूछेगा, अगर आप इसको टिक नहीं करेंगे तो आप एक्स्ट्रा कोई और कोर्स का नाम लिखना चाहोगे तो लिख सकोगे, ठीक है। ठीक, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन क्या दिया देख सकते हो, अलाउ मल्टीपल वैल्यूज, अलाउ मल्टीपल वैल्यूज किस लिए, कई दफा देखना कुछ लोग क्या करते हैं एक से ज्यादा कोर्स करते हैं, है ना, कई लोग एक ही टाइम पे एक से ज्यादा कोर्स करते हैं, तो अगर आप इसको टिक कर दोगे तो क्या होगा, उस लिस्ट में से एक से ज्यादा को आप क्या कर सकोगे, सेलेक्ट कर सकोगे, लेकिन हम तो अभी तो सिर्फ एक ही सेलेक्ट करने के लिए बना रहे हैं, इसलिए लिमिट टू लिस्ट को ही रख देता हूं, और फिर उसके बाद करता हूं मैं यहाँ पर फिनिश, ये मैंने फिनिश बोला, और उसके बाद अब देखिए अब ये मुझको नेक्स्ट ऑप्शन क्या पूछ रहा है, देखो टेबल को सेव करने के लिए पूछ रहा है, तो मैं सिंपल टेबल को सेव कर देता हूं, इसको मैंने स्टूडेंट नाम दे दिया, ठीक है, टेबल का नाम क्या होगा, यहाँ पे टेबल 1 नाम है ना, मैंने उसको नाम क्या दिया, स्टूडेंट, ठीक है, और ये मैंने ओके कर दिया, देखिए हो गया स्टूडेंट नाम, देखो चेंज हो गया ना इस तरह से, तो ये बन गया। ठीक इसी तरह से मैं यहाँ पर फिर दूसरा ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं गया, इस बार मैंने ले लिया डेट एंड टाइम ये, और इसको दे दिया मैंने डेट ऑफ एडमिशन, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में देखो डीओए या फिर डीओबी, ये सब तो आप लोगों ने देखा होगा ना, डीओबी का मतलब क्या हुआ, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, ऐसे शॉर्ट फॉर्म आप यूज कर सकते हैं। दूसरा फिर यहाँ पे गया, यहाँ से मैं ले लेता हूँ जैसे कि चलो करेंसी ले लेते हैं, करेंसी ले लिया, और ये हो गया, इसका मैंने दे दिया फीस, देखिए ठीक है, तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, टेबल बना सकते हैं। ये हुआ हमारा आसान तरीका कि डायरेक्ट आप यहीं से इस तरह से सेलेक्ट करके आपने बना दिया, ठीक है, तो टेबल बनाने का एक सबसे पहला ये सिंपल तरीका। दूसरा तरीका मैं बताता हूं, यहाँ पर देखिए ऊपर लिखा हुआ है क्रिएट, क्रिएट पे मैं चलूंगा तो क्रिएट में देखो पहला सेक्शन दिया हुआ, देखो यहाँ पर ये पहला सेक्शन है, हमारे पास कई सारे सेक्शंस हैं जिसमें हम आज ये पहला सेक्शन सीख रहे हैं, देखो टेबल्स, इसके बाद हम सीखेंगे क्वेरीज, फिर हम सीखेंगे फॉर्म्स बनाना, है ना, इस तरह से, और आगे रिपोर्ट वगैरह भी दिया हुआ, तो वो सब चीज, तो हम यहाँ पर सीख रहे हैं टेबल, तो ये पहला जो तरीका था वही हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये टेबल, इसी की जगह पे हम यहाँ पर दूसरा तरीका भी हम यूज कर सकते हैं, देखिए दिया हुआ यहाँ पे टेबल डिजाइन, ये मैं टेबल डिजाइन को क्लिक करता हूँ, देखिए ये आ गया, तो अब ये दूसरा टेबल बनना स्टार्ट हो रहा है, देखिए मैंने टेबल डिजाइन पे क्लिक किया है ना, अब ये किस तरह से शो कर रहा है, देखिए अब मुझको यहाँ पे पूछ रहा है फील्ड नेम दो, और यहाँ पर क्या पूछ रहा है, देखो डाटा टाइप, ज्यादातर हम इसी तरीके को यूज करते हैं, है ना, हम कौन सा तरीका सबसे ज्यादा यूज करते हैं, डिजाइन, है ना, हम हमेशा टेबल डिजाइन से ही टेबल बनाते हैं, कभी भी यहाँ पे नॉर्मल टेबल जो मैंने अभी अभी तरीका बताया ये भी तरीका है, लेकिन इस तरीके से हम ज्यादातर नहीं बनाते, हम हमेशा टेबल डिजाइन, क्यों ये भी मैं दिखा दूं आप लोगों को, तो जैसे कि ये सिंपल, यहाँ पर मैं गया, यहाँ पर मैंने फील्ड नेम दिया रोल नंबर, देखिए मैंने देखो गैप नहीं दिया ना, रोल नंबर, फिर दूसरा इस पे डाटा टाइप पे जाता हूं, तो अब इसके अंदर मुझको देखो दिया हुआ है डाटा टाइप, ये मैंने क्लिक किया, देखिए वही लिस्ट आ गया, सिंपल मुझको क्या देना है रोल नंबर के लिए,
शॉर्ट टेक्स्ट, है ना, मैंने बताया था ना जिसको हम कैलकुलेट नहीं करेंगे उसको क्या बताएंगे, शॉर्ट टेक्स्ट। तो ये मैंने क्लिक कर दिया, देखिए ये शॉर्ट टेक्स्ट। और यहाँ पर क्या दिया हुआ, देखिए ये दिया हुआ एरिया डिस्क्रिप्शन के लिए, ऑप्शनल है, लेकिन यहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, जैसे कि स्टूडेंट रोल नंबर, इस तरह से इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर दे सकते हो इस फील्ड के बारे में। तो इसके लिए दिया। साथ ही अब देखो यहाँ पर मैंने शॉर्ट टेक्स्ट बताया, अब यहाँ नीचे की तरफ देखो फील्ड प्रॉपर्टीज बोलकर एरिया दिया, देखो नीचे फील्ड प्रॉपर्टीज। और यहाँ पर देखो मैंने क्या बताया था, शॉर्ट टेक्स्ट का कितना लेंथ हो सकता है, देखो 255, फील्ड साइज 255। लेकिन क्या रोल नंबर 255 कैरेक्टर का होता है क्या, नहीं होता ना। तो हम इसको कम कर सकते हैं, जैसे हमने बोल दिया कि हमारा जो फील्ड टाइप होगा उसका साइज हम दे देते हैं जैसे 10 मैक्सिमम, चलो 10 का साइज दे दिया। कुछ कुछ कॉलेजेस वगैरह में थोड़ा बड़ा बड़ा रोल नंबर होता है तो आप उसके हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो ऐसे हम फील्ड का साइज क्या कर सकते हैं, यहाँ पर करेक्शन कर सकते हैं, यहाँ पे बनाते बनाते। ठीक इसी तरह से यहाँ पर गया मैं, नेम, है ना, देखो यहाँ पर हम नेम, सिर्फ नेम बोलकर फील्ड नेम नहीं देंगे, क्योंकि नेम को कंप्यूटर खुद भी यूज करता है, नेम यानी नेम वर्ड को। देखना मैं इसमें आगे बढ़ूंगा तो ये मुझको एरर देता है, देखिए ये मैं जैसे ही टैब बटन दबाया ये इसको क्या बोल रहा है, देखिए द नेम यू सप्लाइड इज अ रिजर्व वर्ड। देखो ये जो वर्ड है ये रिजर्व वर्ड है, मतलब सिस्टम भी उसको यूज कर रहा है। तो ऐसे वर्ड हम बिल्कुल यूज नहीं करेंगे जिसको वो सिस्टम यूज करता है। तो मैं सिंपल यहाँ पर क्या कर लूंगा, इसको थोड़ा सा चेंज कर दूंगा। क्या कर लेंगे हम, यहाँ पे सिंपल एस नेम कर देते हैं। कई बार होता है ना हम ऐसे भी लिखते हैं ना, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, अलग अलग फील्ड होते हैं, तो वैसे ही तो शॉर्ट। और इसके लिए भी मैं कर देता हूँ इसको, चलो स्टूडेंट नेम ज्यादा से ज्यादा 100 कैरेक्टर्स का होगा, किसी का होगा तो बहुत ज्यादा ही मैंने बता दिया कैरेक्टर, फिर भी चलो इस तरह से। फिर ऐसे ही हमने कोर्स, देखो हमको ये चीज लिमिट सेट करना है ना, शॉर्ट टेक्स्ट जब भी आप लो तो उसका लिमिट सेट करो। देखो कोर्स, कोर्स कितने का हो जाएगा, वो ज्यादा से ज्यादा 10 कैरेक्टर्स का होगा। लेकिन हम यहाँ पर तो मैंने आप लोगों को बताया था, हम यहाँ से क्या ले लेंगे, देखो लुकअप विजार्ड। लुकअप विजार्ड में अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया था, ये क्लिक करो, सिंपल ये सेकंड वाला ऑप्शन, नेक्स्ट, और फिर यहाँ पर टाइप कर दो, ये मैंने डीसीए, अगला पीजीडीसीए, ये मैंने डाल दिया, और फिर नेक्स्ट सिंपल कोर्स, ठीक है, लिमिट टू लिस्ट, और फिनिश कर दिया ये। फिर इसी तरह से अगला हमारा था डेट ऑफ एडमिशन, ठीक है, और इसके लिए हम क्या देंगे, सिंपल हमारा फील्ड नेम होगा डेट एंड टाइम। लेकिन क्या हम फील्ड नेम में, क्योंकि हमारा डेट ऑफ एडमिशन है, तो क्या हम टाइम भी ऐड करेंगे क्या उसमें, सिर्फ डेट ही रखेंगे ना। तो इस चीज को हम यहाँ पे बताएंगे, देखो नीचे फील्ड में फॉर्मेट, यहाँ पे मैंने क्लिक किया और क्लिक करता हूं मैं, यहाँ पे थोड़ा बड़ा है, ये साइड में देखो एक एरो भी आ रहा है, ये मैंने क्लिक किया, लिस्ट ओपन हो गया। देखो अब इस लिस्ट में से मैं क्या ले लूंगा, क्योंकि मुझको स्टोर क्या करना है, सिर्फ डेट, तो यहां से मैं ले लूंगा, देखो ये जैसे शॉर्ट डेट, ये शॉर्ट डेट ले लो, या फिर मीडियम डेट, या फिर ये लॉन्ग डेट, आपको जैसा फॉर्मेट रखना है। तो स्टोर तो हम नॉर्मली रखते हैं शॉर्ट डेट में, तो ये शॉर्ट डेट, क्योंकि मुझको सिर्फ डेट स्टोर करना है ना कि टाइम, ठीक, तो शॉर्ट डेट ले लिया। और फिर उसके बाद लास्ट लास्ट में हम गए और यहाँ पे फीस, फीस के लिए सिंपल मैंने क्या बोला था, करेंसी, आप यहाँ से करेंसी ले लो, ये हो गया, ठीक है, उसके लिए करेंसी उसने ले लिया, इस तरह से। तो ऐसे हम इन चीजों को यूज करेंगे। ये करने के बाद मैंने थोड़ा छोटा किया, ये करने के बाद मैं इसको बंद करता हूँ, देखो क्लिक करता हूँ, देखो सेव करने के लिए पूछ रहा है ना, तो सिंपल इसको मैं यस बोलूंगा, और उसके बाद फिर इसको मैं कोई नाम दे दूंगा, देखिए जैसे स्टूडेंट टेबल, ये मैंने नाम दे दिया, देखिए स्टूडेंट टेबल, और उसके बाद मैं सिंपल इसको कर दूंगा ओके, ठीक है। देखिए जैसे ही मैंने ओके बोला, एक और ऑप्शन आ गया, देखो क्या पूछ रहा है, देयर इज नो प्राइमरी की डिफाइंड। अब ये प्राइमरी की क्या होता है, देखिए चलो मैं इसको यस बोलता हूँ, चलो मुझको अभी, डू यू वांट टू क्रिएट अ प्राइमरी की नाउ, मैंने यस बोला, यस बोला, तो यस बोलते ही देखिए उसने यहाँ पर ये मेरा रखा हुआ है, देखो ये स्टूडेंट टेबल, इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ, चलो डबल क्लिक नहीं, इस पे मैंने क्लिक किया, और क्लिक करके इस पे राइट क्लिक कर रहा हूँ, देखो राइट क्लिक करते ही यहाँ पर देखो लिखा हुआ आ रहा है डिजाइन व्यू, ठीक है, क्या करना है, दोबारा से उसी में जाना है, तो राइट क्लिक डिजाइन व्यू, तो देखिए ये आ गया। और इसने मुझको क्या चीज करके दे दिया, देखो यहाँ पर
एक एक्स्ट्रा फील्ड डालकर दे दिया, देखो आईडी, और उसके सामने एक की बना हुआ दिख रहा है सभी को, चाबी की तरह देखो यहाँ पर बना हुआ दिख रहा है। ये क्या है? प्राइमरी की। किसी भी फील्ड के आगे अगर इस तरह से की जैसा बना हुआ सिंबल दिखाई दे तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो क्या है? प्राइमरी की। और प्राइमरी की से क्या मतलब होता है? हम उस फील्ड को क्या करते हैं? खाली नहीं छोड़ सकते। और दूसरा, उसमें क्या होता है? यूनिक, यूनिक ही डाटा उसमें आपको डालना होता है। ठीक है? तो इस तरह से ये तो हमने एक एक्स्ट्रा फील्ड इसमें ऐड हो गया। नहीं तो हम नॉर्मली यहाँ पर हम राइट क्लिक करेंगे और देखिए दिया हुआ है, देखो प्राइमरी की। आप अपनी मर्जी के फील्ड को क्या बता सकते हो? प्राइमरी की। ये क्लिक कर दोगे तो देखो अब इसमें लग गया, देखो रोल नंबर के आगे देखो प्राइमरी की, है ना? तो इस तरह से ऐसे हम ऐड कर सकते हैं प्राइमरी की। और ज्यादातर हम जब भी टेबल बनाते हैं तो एक ना एक फील्ड क्या होता है? प्राइमरी की हम रखते ही रखते हैं। ठीक है? तो ऐसे हम टेबल बनाएंगे। तो आज आप लोग ये टेबल बनाइएगा, है ना? मैं आप लोगों को पेज देता हूँ जिसमें बहुत सारे टेबल बने हुए हैं, तो उन सभी को बना बना कर आप रखेंगे ताकि हम उसको प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है? तो चलो आज के लिए बस यहीं तक।